राधे कृष्णा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। तो राधे कृष्णा बोल तेरा क्या लगेगा। बोल सत्यनारायण भगवान की। अथा तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। जैसे भी कहा ना, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने के बाद ही पढ़ाई में मन लगा सकते हो। जब तक इंद्रिय इधर उधर भाग रही है चॉकलेट खाने के लिए, जब तक पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला। इसलिए इंद्रियों को जीतो और सत्य बोलो, झूठ कभी मत बोलो। झूठ अगर बोलोगे तो आपका आने वाला फ्यूचर आपका खराब हो जाएगा। अरे यार, ये तो झूठ बोलता है, ये सत्य बोलता ही नहीं। इसलिए क्या, सत्य बोलो। लड़का बहुत बढ़िया, कभी झूठ नहीं बोलता, जब मिलता है राम राम करता है, बहुत अच्छा है, खुश रहे बेटा। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेवना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। चार चीजें उसको फ्री मिल जाती हैं, आयु विद्या यश और बल। चार चीजें, आयुष्मान, बहुत बड़ा हो जाए मेरा बेटा, देते नहीं आशीर्वाद। ये चार चीजें अभिवादनशील बच्चे की, जो प्रणाम नमस्कार करता है, जो सबको दंडवत करता है, सबके पैर छूता है, उसको चार चीजें, तो उसका यश बढ़ रहा है, चारों तरफ को यश बढ़ रहा है। बच्चा बहुत बढ़िया भाई, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। कोई पूछा जी इसको नौकरी लगा लें, बहुत बढ़िया साहब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो झूठ बोलता है, ये तो चोर है, इसकी नौकरी लगाओगे तुम्हारी दुकान को डुबा देगा, नौकरी कैंसिल। हाँ जी इसकी शादी कर दें, शादी मत करना इस बच्चे की, ये लड़का तो ऐसे घूमता रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है। नहीं महाराज, बच्चा बहुत बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, शादी कर दो, सब काम अपने आप हो जाएंगे उसके सत्य बोलने पर। आयु विद्या यशो बलम, ताकत भी आ जाएगी, क्योंकि जब 4-5 लोग आपके, 10 लोग, पूरा समाज आपके साथ है, तो कितनी ताकत होगी। सब आपका यश करते हैं, जो काम आप कहोगे वो हो जाएगा 1 मिनट में। इसलिए अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेवना, बड़ों का सम्मान करो, बुजुर्गों का आदर करो, छोटों को प्यार करो, बड़ों को दुलार करो, ऐसा जीवन होना चाहिए। इसलिए वो कैसा था, सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों में जाकर के गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सदैव का पूजन किया। उस समय वहां एक साधु नाम का वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति चित्त से क्या आप कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महान शक्ति संपन्न भगवान सदैव का पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर वैश्य आदर से बोला, हे राजन, इसका सब विधान मुझसे कहो, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इसको अवश्य करूंगा। राजा से सब विधान जानकर अपने कार्य से निवृत्त होकर वैश्य आज आनंद के साथ अपने घर पहुंचा और संतान देने वाले व्रत को अपनी पत्नी को कहा, और उसने कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। ऐसा आज मन में उसने संकल्प कर लिया। भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ सांसारिक धर्म से निवृत्त होकर उसको भगवान की कृपा से वो गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने कन्या को जन्म दिया और वह कन्या जिस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था इस व्रत को करूंगा, अब उस व्रत को करिए। वैश्य बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। आज कलावती पितृगृह को प्राप्त हुई। आज वैश्य ने जब अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए देखा, दूत को बुलाकर कहा, मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य पुत्र देख करके लाओ। वैश्य ने की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर पहुंचा। वहां जाकर देखभाल करके एक सुंदर वाणिज्य पुत्र को लेकर के आया। उसने उस सुयोग्य लड़के को देखकर अपनी कन्या का विवाह प्रसन्न चित्त मुद्रा में बंधु बांधवों के साथ बड़े भाव से अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया, विवाह कर दिया। किंतु विवाह के समय भी भगवान का व्रत भूल गया। आज भगवान सदैव क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल वैश्य अपने दामाद को लेकर एक सुंदर स्थित रत्नपुर नगर में गया, जहां दोनों राजा ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। आज भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा के भागा जा रहा था। पीछे से राजा के दूतों को जब आते हुए देखा, घबरा करके वो धन जहां ससुर जमाई ठहरे होते नाव के किनारे रख दिया और वह चोर वहां से भाग गए।
जब राजा के दूतों ने उस धन को उस के पास रखा हुआ देखा, दोनों ससुर जमाई को पकड़ करके लेकर गए। दौड़े दौड़े राजा के पास गए। राजा से प्रसन्न मुद्रा में, खुशी मुद्रा में हंसते हुए बोले, महाराज हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं, आप देख करके आज्ञा दें। आज राजा ने उनको कारावास में डाल दिया, उनका जो धन था वह छीन लिया। भगवान सतदेव आज क्रोधित हुए, उसके घर में जो धन था वह सब चोर चुरा करके ले गए। उसकी पत्नी और पुत्री भूख और प्यास से पीड़ित हैं। अन्न की चिंता में आज कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, फिर प्रसाद खाया। रात्रि को जब घर आई तब कलावती से, हे पुत्री अब तक तुम कहाँ थी, आपके मन में क्या इच्छा थी? तब कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान सतदेव का पूजन होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद खाया, इसलिए मुझे समय लग गया। कन्या के वचन सुनते ही लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु बांधवों के साथ भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावे। राजा चंद्रकेतु को भगवान ने आज दर्शन दिया, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना, उनका जो धन लिया है उसे दे देना, अन्यथा मैं तेरा राज्य, पुत्र, धन आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा चंद्रकेतु ने स्वप्न सुनाया सभा में। आज उन ससुर जमाई को कैसे मुक्त कराया, उनने आकर के राजा को प्रणाम किया, नमस्कार कहा। राजा ने कहा, हे मानव बाबू, आपको भाभी बस ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, अब आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, उनका जो धन था उनको दूना करके दिया और फिर आदर के साथ दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की। बोले सत्यनारायण भगवान की नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने